विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। इसलिए खरा जिन जिन्होंने बनाया उनका हम याद करते हैं। महापुरुषों का जीवन एकदम हरा भरा खरा, हाँ एकदम जीवन में ध्यान देना। शांतिलाल जी, जीवन को साधने की जरूरत है, साधने की जरूरत है। जीवन को साधने वाला अपने जीवन को, जब हम मिट्टी को साध लेते हैं तो मिट्टी मंगल कलश बन जाती है। क्या बनती है? मंगल कलश। मिट्टी को साध करके मिट्टी मंगल कलश बन जाती है। बांस को साध लेते हैं तो बांसुरी बन जाती है, और पाषाण को तराश देते हैं तो प्रतिमा बन जाती है। तो फिर हम जीवन को साध लें तो भगवान बन जाए। यही तो साधना है, यही साधना है। मुझे क्या बनाना है जीवन को? मंगल घट। मंगल तो जीवन बनना ही चाहिए। मिट्टी मंगल घट बन जाती है। पाषाण, देखिए एक इंद्रिय जीव की कहानी कि वो मंगलता को प्राप्त हो जाता है, और हम अगर हम जीवन को मंगल ना बना पाए और एक इंद्रिय मंगल हो जाता है और हम घट यात्रा में घट लेकर के चलते हैं, बोले मांगलिक घट है, सिर पर रखी जाती है। वो कौन? मिट्टी मंगल परिणित हो गई है। मिट्टी भी मंगल पर्याय में परिणित हो जाती है। ज्ञानियों, नरेंद्र भैया, मिट्टी भी मंगल पर्याय में परिणित हो जाती है ज्ञानियों। और वो परिणित हो गई एक इंद्रिय होकर के। ललित भैया, हम तो पंचेंद्रिय हैं। क्या हैं? हम पंचेंद्रिय जीव हैं। हम अपने आप को मंगल नहीं बना पाए तो शायद पर हम एक इंद्रिय से भी समझ गए। इसलिए आप तो पांचों इंद्रिय वाले हैं। आपके पास तो मन भी है, उसके पास तो मन नहीं है, तभी तो वो मनमानी नहीं कर पाता, हम मनमानी कर लेते हैं। ऐसा नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। हम मन है। सबसे समझदार अगर कोई है तो ये मनुष्य ही होता है। क्या होता है? मनुष्य होता है। इसके पास इतना बड़ा मस्तिष्क है, पूरा पावर हाउस है, और इस पावर हाउस का कितना प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। ध्यान रखना, सैकड़ों ग्रंथ मिलकर के इस मस्तिष्क को नहीं बना पाते हैं, लेकिन ये मस्तिष्क में इतनी ऊर्जा है कि मस्तिष्क सैकड़ों ग्रंथों को बना देते हैं। ये मस्तिष्क है। इसलिए पावर का उपयोग करो। किसका? पावर का उपयोग करो। किसमें? बोले महाराज पावर का उपयोग करते हैं हम। नहीं नहीं, वो पावर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो पावर से कोई फायदा नहीं है। पावर अपना जगाना है, जो तीर्थंकरों ने जगाया है, जो हमारे महापुरुषों ने जगाया है, उस पावर की चर्चा कर रहे हैं। उस पावर को जगा करके वो पावर हाउस बन गए और सबको ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सभी को ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं।
ऊर्जा मिलती है कि नहीं? आप अपने जीवन को भी ऊर्जावंत बना लीजिए, आपसे सब ऊर्जा लेंगे। ऊर्जावंत बनाइए। बैठ जाइए, एकदम भोले भोले। हाँ, ऐसा ही जीवन बनाना है, एकदम सहज जीवन, एकदम सरल जीवन, कोई घुमाव नहीं जीवन में। क्या नहीं? कोई घुमाव नहीं होना चाहिए। अभी तक हम घुमाव में घूमे हैं, अंदर में घुमाव रहा ज्ञानियों, हम घूमते रहे, लेकिन अगर हम सीधे हो गए तो अब घूमने का कोई कारण नहीं है। अब तो ऋजु गति से गमन कर जाएंगे। किससे? एक समया विग्रह, अवग्रह, जिसमें कोई मोड़ नहीं है, एक समय वाली गति है। उस गति का नाम ऋजु गति है। जय कुमार जी, कौन सी गति है? वो ऋजु गति है। और ऋजु गति सरलता का परिणाम है। मुक्त जीवों की गति ऋजु गति ही होती है ना, कोई टेढ़न नहीं। तो सुझूट से ती नरक पहुंचा, सीधा तो तस्किया सिंहासन से। टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना, वो तो निष्कुट क्षेत्रों में जन्म लेना, टेढ़ा मेढ़ा ज़्यादा, वहाँ पर ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है। हम नरक की बात क्यों करें? हम तो जीवन को स्वर्ग बना करके मोक्ष की बात कर रहे हैं, मोक्ष जाने की बात है। तो हमारे जीवन में हमें जीवन को क्या बनाना है, इसकी पहचान करना है मुझे। मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? इसको पहचानो। अरस अरूपम, अरस रूपम, जिसमें कोई रस नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, अबद्ध, अव्यक्त है, अगंध है, अलिंग गृहणम, अनिर्दिशंताणम छेदना। अरश्मरूपम गंधम, समाचार में वही बात बता रहा हूँ। कोई रस नहीं है जिसमें। मैं हूँ। कौन सा रस? कौन सा रस? रसना इंद्रिय वाला रस नहीं है। बोले आत्मा में कोई रस नहीं है। आत्मा नीरस है। कैसे है? आत्मा नीरस है। हाँ, जिस रस की बात कर रही हूँ ना, वो विषय रस नहीं है। इस अपेक्षा से आत्मा नीरस है। उसका कोई रूप नहीं है, कोई गंध नहीं है उसकी। ये स्वरूप बोध है। लेकिन इंद्रिय का रस तो नहीं है, अतीन्द्रिय का रस है। कौन सा? अतीन्द्रिय का रस है, चेतना का रस है। और एक ऐसा रस है जिसका रसपान करने के बाद फिर कोई भी इंद्रिय का रस पान नहीं करता है, सब फीका पड़ जाता है। क्योंकि जिसने क्षीर समुद्र का पान कर लिया, किसका? फिर वो लवण समुद्र का पान नहीं करेगा। लवण समुद्र का पान वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अंतकृत केवली अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चले जाते हैं। केवल ज्ञान कितने समय में हुआ है, आयु कितना है, उतना टिक हुए है। आयु तक तो टिकना ही पड़ता है। तो मैं बात कर रहा हूं खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान। कौन पुरुष होगा जो खारा पानी को पीने की इच्छा करेगा? है कोई पुरुष ऐसा?
कोई खारा पानी पीने की इच्छा करेगा क्या सुबोध भैया? है कोई यहाँ पर खारा पानी की इच्छा करने वाला? कोई नहीं। सभी मीठा पानी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मीठा पानी। सब चाहते हैं कि मीठा पीने के लिए कि मीठा पानी हो, मिष्ट हो। क्या हो? मिष्ट हो। कोई भी खारा पानी पसंद नहीं करते हैं। आप सब कह रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम खारा पी रहे हो। क्या कर रहे हो? फिर भी तुम खारा पी रहे हो, पीते चले जा रहे हो, जीते चले जा रहे हो, उसके बाद भी रीते चले जा रहे हो, फिर भी तुम्हें अपना ख्याल ही नहीं है। तुम इंद्रिय के विषय भोग रसना, इंद्रिय के रस, ये सब क्या है? खारा पानी है। कैसे है? ये खारा पानी है। चिन्माणी का रस मीठा पानी है। मीठा पानी है। देशना, ओहो, मीठा पानी है। वो झील तुम्हारे अंदर है। वो झील तुम्हारे ही अंदर है। मीठे पानी की झील भी है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुमने तो खारा पानी ही पसंद कर रखा है। मीठा पानी की ओर जाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन वो मीठे पानी की झील के लिए जो बाहर के आवरण हैं उनको हटाना पड़ेगा। जितना हम पत्थरों को हटाते चले जाएंगे उतना सुंदर झरना बह रहा है नीचे। बहुत अच्छा झरना है, लेकिन कुछ डीपली गहराई में जाना पड़ेगा। कहाँ? गहराई में जाना पड़ेगा। लेकिन हम गहराई में जाना पसंद नहीं करते हैं। उथला जीवन जीते हैं। उथला जीवन, गहरा जीवन कहाँ जिया है? गहरा जीवन जियो। जितने तुम गहरे जाओगे उतने तुम ऊंचे। ये जैन दर्शन है। और बिना गहराई के ऊंचे जाओगे धराशायी हो जाओगे। एक झोंका नीचे। हमारे साथ यही है। हम उठना तो चाहते हैं, अज्ञानता पूर्वक उठने की कोशिश करते हैं, ऊंचाइयां पाते हैं, बोले बहुत ऊंचे हो गए। एक हवा का झोंका आता है, हम नीचे गिर जाते हैं। और गहराई के साथ होंगे, जड़ जितनी मजबूत होगी, गहरी होगी, कितना भी तूफान चले, लेकिन उसको धराशायी कोई कर नहीं सकता है। इसलिए गहरे जाओ, गहरे जाओ। जीवन में बहुत जरूरी, जड़ मजबूत होना चाहिए हमारी। इसलिए सिर्फ ऊंचाई से काम नहीं चलेगा, गहराई से काम चलेगा। तुम गहरे कितने हो? गहरे पानी पे गहराई में पहुंचो। जितना समुद्र की गहराई में हम पहुंचते हैं, गहराई में पहुंचते हैं, तल में पहुंचो, रत्न मिलेंगे। ऊपर रहोगे तो मगरमच्छ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऊपर तो मगरमच्छ मिलते हैं पंडित जी। लेकिन जितना हम गहराई में पहुंचेंगे, नीचे पहुंच जाएंगे, उतने हमें रत्न मिलते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, अपने अंदर में जितनी डुबकी लगाओगे गहरे होकर के, उतने तुम रत्न निकाल लोगे। स्वरूप बोध करो, मैं कौन हूँ? क्या हूँ? मैं कौन हूँ? गहरे में जाने से मीठी झील है, बाकी तो खारा है। क्या है? खारा है। जीवन को खारा नहीं बनाना, खरा बनाना है। क्या बोला? जीवन को खारा नहीं बनाना, खरा बनाना है जीवन को। खरा, चोखा, चोखा है? ध्यान दो। तो इस प्रकार का हमारे जीवन में अज्ञान जो है, वो स्वरूप बोध का अभाव होने वाला पहला अज्ञान पल रहा है। अज्ञान एक तरह का नहीं है।
अहंकार और ममकार ये तो अज्ञान के बेटे हैं। क्या है? हाँ, अज्ञान की दो संतान है, एक अहंकार और एक ममकार। ये दो संतानें हैं उसकी। पहले बात जाओ, उस पे जाओ कि जनक कौन है। जनक को समझ लिया तो संतानें समझ में आ जाएंगी। इसलिए पहले आचार्य कह रहे हैं कि फिर अज्ञान को समझो, किस प्रकार का अविद्या का संस्कार, अज्ञान का संस्कार हमारे जीवन में पल रहा है। और आज से नहीं, कब से, जिसको हम सामान तरक समझते हैं, अनादि से। कब से? अनादि से अज्ञान मूलक हमारे जीवन में अंधकार पड़ा हुआ है। जिनवाड़ी माँ वही कह रही है, प्रकाश करो जीवन में। क्या करो? ज्ञान का प्रकाश करोगे तो मुझे मालूम चलेगा। ज्ञान का प्रकाश करो। अज्ञान को भगाने के लिए कुछ नहीं करना, एकमात्र प्रकाश करना है। सिर्फ प्रकाश करके देख लो। आज तक दोनों का सामना नहीं हुआ है। आज तक दोनों का सामना नहीं हुआ। कभी भी अंधकार प्रकाश से नहीं मिला है, और प्रकाश बस यही तो करना है। इसलिए हम अपने जीवन में इस प्रकार के ज्ञान को उत्पन्न करें, आगे बढ़ें, पदार्थों को छोड़ करके परमार्थ को पहचानें, जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना। जब बांसुरी बन जाती है तो हम जीवन को भी बांसुरी की तरह बना सकते हैं। मिट्टी मंगल कलश बन सकती है, तो हम क्यों नहीं मंगल हो सकते हैं। और पाषाण परमात्मा बन सकता है, तो हम परमात्मा क्यों नहीं बन सकते हैं। इस बात पर चिंतन करना। जिंदगी अमूल्य है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।